जय नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कल प्रधानमंत्री आवास पर होंगी अहम बैठकें। कैबिनेट और सीसीईए की बैठक होगी। कल सुबह 11 बजे पीएम आवास पर यह बैठक होनी है। कल एक बार फिर से पीएम आवास पर अहम बैठकें होने वाली है। कल सुबह 11 बजे पीएम हाउस में केंद्रीय कैबिनेट और कैबिनेट काउंसिल ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक की परिस्थितियों पर बैठक में चर्चा हो सकती है। और देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार जो मीटिंग्स के दौर है वो लगातार चले। चाहे आपको याद हो, नीति आयोग की बैठक रही थी, उससे पहले भी कई बैठकें रहीं और उसके बाद जो तमाम एनडीए के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं उनके साथ भी पीएम की बैठक रही थी। अभी फिलहाल गुजरात दौरे पर है प्रधानमंत्री, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कल पीएम हाउस में अहम बैठकें होंगी। जी हाँ, और कैबिनेट की अहम बैठक बताई जा रही है। इसके अलावा जो बैठक है सीसीईए की, ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और कमलेश हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। कमलेश, कल सुबह 11 बजे से फिर अहम बैठकों का दौर, सीसीईए की बैठक भी होने वाली है। क्या कुछ खास इस बैठक में हो सकता है? देखिए, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार हर बैठकें कैबिनेट की इंपॉर्टेंट होने जा रही है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री गुजरात से आने के बाद कैबिनेट की बैठक करेंगे। और कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले कहा गया कि कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग होगी। इसके बाद सीसीईए कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग होगी। अब जब कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग होती है तो निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण फैसले, जो आर्थिक जगत से जुड़े फैसले होते हैं। उम्मीद की जा रही है कि कल की बैठक में कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पर कैबिनेट हरी झंडी दे सकती है। हालांकि ये भी उम्मीद की जा रही थी कि इस कैबिनेट की बैठक से पहले सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक भी हो सकती है, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स और कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक की पुष्टि हो चुकी है। निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये महत्वपूर्ण बैठक होने, जो कि प्रधानमंत्री ने लगातार कहा है कि एक तरफ सीमा पर सुरक्षा और दूसरी तरफ विकास का काम को अवरुद्ध नहीं होने दिया जाएगा और लगातार विकास के कामों में तेजी लाने की उम्मीद है। इसलिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और कमलेश, देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था, नीति आयोग की भी बैठक हुई थी, जो एनडीए के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उनके साथ भी बैठक हुई थी। अब फिर से बैठकों का दौर है। कहीं ना कहीं कमलेश, क्या लगता है कि आने वाले समय में कुछ बड़े फैसले भी हो सकते हैं? इन बैठकों के बाद कुछ बड़े प्रस्ताव है, उन पर मुहर लग सकती है, ऐसा भी संभव है? जी, निश्चित रूप से बड़े प्रस्ताव, हालांकि कंक्रीट बड़े प्रस्ताव क्या हो सकते हैं इस बात की जानकारी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्वदेश में निर्मित कई आयुध फैक्ट्री लगाने की बात कही जा रही, कई कल कारखानों को लगाने की बात कही जा रही है, उस पर तेजी ला सकती है। और चूंकि अब भारत से चौथी अर्थव्यवस्था होने के अवसर है, इसलिए हो सकता है कि उसको बूस्टअप करने के लिए कई और परियोजनाओं की घोषणा हो सकती है। लेकिन क्या एग्जैक्टली है इस कैबिनेट की बैठक में, इस बात की जानकारी फिलहाल अभी नहीं हो पाई। जैसी ही जानकारी होगी निश्चित रूप से सरकार मीडिया से भी साझा करेगी। अभी तक सिर्फ यही जानकारी दी गई कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग होने तय है। ठीक है, लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया कमलेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दिल्ली में सरकारी बंगला खाली किया है। दिल्ली में